तुम्हें दानियाल की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। कोई नहीं उठा रहा फोन, जैसे कोई है ही नहीं ऑफिस में। ये कैसे हो सकता है कि ऑफिस में कोई नहीं है? तो फिर मेहरू कहाँ गई है? आओ आओ, ड्राइवर भी नहीं है, मैं कैसे ड्राइवर है, जाऊंगी? बाहर बाहर है आप ड्राइवर। मुझे छोड़ाते तो अच्छा होता ना। देर हो रही है, फौरन जाओ, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चल 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 चल, शाबाश शाबाश शाबाश। Oh God. ऐसे क्या देख रही हो? ये क्या शर्माने का नया तरीका है? दुआ तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। मैं मजाक क्यों करूंगी भला? तुम्हें यकीन नहीं आता, जाके अम्मा अब्बा से पूछ लो। दुआ, मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर किस तरह से तय कर सकते हैं अब्बा? हमारी मर्जी की क्या जरूरत है मेहरू? अब्बा जो भी हमारे लिए फैसला करेंगे वो हमारे लिए बेहतर ही होगा ना। दुआ देखो, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला है, मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं इस तरह से अपनी मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो मेहरू तुम? तो अब वैसे भी मेरे से पहले तुम्हारी शादी होगी, इस तरह तुम बड़ी बहन हो, मैं तुम्हारी शादी से पहले खुद कैसे कर सकती हूँ? लेकिन वो लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे मेहरू। मुझे तो लगता है ये वही लड़का है जो जिसने तुम्हें जुनैरा की शादी में पसंद किया था। दानियल नाम है इसका ना। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पहुंच गया मेरा रिश्ता लेकर। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलो मेहरू, अम्मा अब्बा ने सुन लिया ना, तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। डांट पड़ती है तो पड़ जाए, मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। मैं शादी कर ही नहीं सकती। लेकिन क्यों मेहरू? क्योंकि मैं अभी इसके लिए तैयार ही नहीं हूँ। मेहरू, ठंडे दिमाग से सोचो। वो लोग बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, तुम बहुत खुश रहोगी वहां जाके। दुआ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कोई अच्छे और अमीर लोग कुछ नहीं चाहिए यार। मेरे से दोबारा इस बारे में बात ना करना। ठीक है, तुम्हारा नाश्ता बना के मैंने टेबल पर रख दिया, तुम्हें भूख लग रही है, जाके खा लो। ये अब क्या नई मुसीबत पड़ गई है? अभी तो मुझे अम्मी से शाहनवाज के बारे में बात भी करनी थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उस दानियाल के बच्चे से बात करनी होगी, लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे बात करूं उससे? हेलो लुबना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। क्या बात है बेटा, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? होना क्या है, तो रोज़ की रूटीन ही बन गई है। क्या हुआ है? शाहनवाज ने कुछ कहा है? वो कुछ कहते ही तो नहीं है। व्हाट यू मीन लुबना? हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तो तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं हो बेटा? मुझे तो लगता है कि वो किसी और को चाहने लगे हैं। व्हाट? तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रही हो? आप जानती तो हैं शुरू से उसका एटीट्यूड कैसा है, और जो भी हुआ है सब में सारा कसूर आपका है। मेरा? जी,
आपका। आपने शुरू से ही मेरे जहन में शाहनवाज का ख्याल डाला और मैं उसे चाहने लगी, जबकि उसने मुझे कभी इसी नज़र से देखा तक नहीं। वो तो मुझे सिर्फ अपनी कज़न समझता था और मैंने अपनी सारी जिंदगी एक गलत फहमी में गुजार दी। देखो बेटा, शादी से पहले की बात और थी, अब तुम उसकी बीवी हो। और देखो, इस तरह से तुम उसे आजाद छोड़ दोगी ना, फिर तो वो जो चाहेगा करेगा। आप जानती हैं शाहनवाज को, वो जो चाहता है वही करता है। अच्छा देखो, अब तुम अपना दिल मत खराब करो और ये फजूल ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, वो हमारा अपना बच्चा है और तुम्हारे डैडी से कितना डरता है, उनकी इतनी इज्जत करता है। और देखो, वो हमारा बिजनेस पार्टनर भी तो है। मामा, आप दानियाल से कहें ना कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। यूँ अगर वो ऑफिस ज्वाइन करेगा तो हो सकता है कि शायद शाहनवाज भी संभल जाए और मुझे उसका पता चलता रहे कि वो किसके साथ है। और वैसे भी अगर दानियाल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो वो ऐसी लड़कियों के चक्करों से निकल आएगा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मैं करती हूँ दानियाल से बात नहीं मामा, उसे ऑफिस भेजें। और दानियाल ने आपसे कोई बात तो नहीं की उस महरून निसा के बारे में? नहीं, दानियाल ने तो नहीं की, लेकिन तुम्हारे डैडी बहुत गुस्से में थे। पापा? उन्हें किसने बताया? दानियाल ने। और किसने? फिर क्या, मैंने उन्हें तो समझा लिया था, लेकिन दानियाल काफी ज्यादा अपसेट था। फिक्र न करें मामा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अच्छा चलें, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँ, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप हर एक की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरें। बंद कर दें अपनी उन एनजीओस को जो आपने गरीब लड़कियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए खोली हुई हैं। कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। सिर्फ आप और मैं? रहमत, जी बेगम साहबा। मेरे लिए जूस लेके आओ। जी। और सुनो, साहब कहाँ गए हैं? वो तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए थे जी। कहाँ? किसी से फ़ोन से बात कर रहे थे, काफ़ी परेशान लग रहे थे। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, दफा हो जाओ यहाँ से। दुआ, मेहरू, दुआ, कहाँ रह गई ये दोनों लड़कियां? अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है नाश्ता। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं कुछ नहीं। वो मेरू नहीं आई? आ रही अम्मा वो। अच्छा दुआ, तूने बता दिया मेरू को? किस बारे में? हद्देब, रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? जी। तो क्या कहा उसने? अब तूने बताया ना उसे कि बहुत अच्छा घराना है, बड़े अमीर लोग हैं वो। हाँ जी। क्या जी लगा रखी है? क्या कहा उसने? ये क्यों नहीं बता रही तू?
लो आ गए, आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। मेरू आ नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। नहीं अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना, ऑफिस से देर हो रही है। अरे छोड़ देना ये नौकरी। अब ऐसे क्या देख रही है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? अरे भाई सही तो कह रही हूँ, इतने अच्छे और अमीर घराने में तेरा रिश्ता तय किया है। हाँ, अरे क्या कहेगी दुनिया उन्हें कि उनकी बहू नौकरी करती है? अम्मा मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों? अम्मा क्या हो गया आपको? अभी मैंने तैयार भी होना अरे है, बहुत रुक। देर हो रही है। ये सब बातें ना आके कर लेंगे। अम्मा अचानक शादी का सुन के घबरा गई होगी, और कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। हर बार तो उसकी तरफदारी करती। तू भी ना, मैं तेरे बाबा को बुलाती हूँ नाश्ता करने। दानियाल, जी। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे? दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों? तुमने तो रात को भी कुछ नहीं खाया। मामा, कुछ सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। अगर तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारी जिद के आगे घुटने टेक दूं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब सब कुछ जानती हैं आप, तो फिर अनजान क्यों बन रही हैं? दानियाल, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि वो लड़की हमारी बहू बनने के लायक नहीं है। फेयर एनफ, फेयर एनफ। लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियरली आपको बता दूं, आपने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। और वो शरीफ लोग जिनके घर आप रिश्ता लेके गई थी, उन्हें क्या बताएंगे कि उनकी बेटी इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है? और अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया ये सोशल डिस्पैरिटी के बारे में आपको पहले से मालूम नहीं था, तो क्या कहेंगे आप? बताएं मुझे। एंड जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप हर एक की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरें। बंद कर दें अपनी उन एनजीओस को जो आपने गरीब लड़कियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए खोली हुई हैं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों को जब आपकी हकीकत का मालूम होगा ना मामा, तो आपका मजाक उड़ाएंगे वो सब। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो दानियाल। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी हद क्या है। यू डोंट हैव टू टेल मी दैट। थैंक यू। तुम कहाँ जा रहे हो? जहां मेरा दिल चाहेगा मैं जाऊंगा। इस पर भी पाबंदी लगाना चाहता। लिसन, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम शाहनवाज के साथ ऑफिस को देखो। वो ऑफिस तुम्हारे डैडी का है। उनकी अपनी तो कंडीशन ऐसी है नहीं कि वो देख सके। That's why he wants you to be there. Understood? Yeah, I hear you. Bye. रिंग कितनी अच्छी लग रही है ये मैम। शाहनवाज कोई देख लेगा? ठीक है, देखने दो, बीवी हो तुम मेरी। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। क्या बात है, ये चांद जैसा चेहरा इतना मान क्यों पड़ा हुआ है? आपको क्या, मैं जीऊँ या मरूं? क्या हुआ? आपको पता तो है आज क्या हुआ है? I don't know, क्या हुआ है? मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया? लेकिन कैसे? तुमसे पूछा नहीं उन्होंने? नहीं, बाबा ने मुझसे पूछे बगैर ही हाँ कर दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा रिश्ता वो किसी से कैसे तय कर सकते हैं? मुझे नहीं पता शाहनवाज, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? यार चाय को देर हो गई। लीजिए हाजी साहब, आपकी चाय आ गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अपने काम पे नहीं जाना? क्या वक्त हो गया?
मैंने सोचा आज कुछ हिसाब किताब कर लिया जाए। अरे ऐसा कौन सा हिसाब किताब ले बैठे हाजी साहब, आपको पता तो है काम के पहले ही मंदे जा रहे हैं। ओ भाई, जब तुम इतने ऊंचे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुकी हो तो शादी ब्याह और जहेज के लिए कोई रुपया पैसा तो चाहिए होगा। सच पूछे तो मेरा दिल घबरा रहा है कि इतने बड़े लोगों के साथ जोड़ कैसे निभेगा, हमारे पास है ही क्या। मैंने कुछ पैसे रख रखे हैं और अगर कोई कमी बेशी होगी तो मकान गिरवी रख देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप हाजी साहब, घर गिरवी रख देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ, और फिर बाद में अगर कर्ज ना उतार पाए तो। देखो नसरीन बेगम, हमारे पास जो कुछ भी है हमारी बच्चियों का ही है। मैं नहीं चाहता कि जब वो दूसरे घर जाएं तो वहाँ उन्हें कोई वालिदैन की गुर्बत का ताना दे। बहुत आसान हल है। क्या? भाई तुम अपने बाबा को ये बता दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। वाह, क्या हल बताया है? वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? हाँ तो तुम कह देना कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। शाहनवाज, अगर मैं बाबा को ये कह सकती तो आपसे निकाह करने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाती? सीधा जाके उन्हें बोल देती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा परेशान तो मत होना। तो फिर और क्या करूँ? सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप मर्द होकर भी अपने घर वालों को नहीं बता सकते और आप मुझे कह रहे हैं। अच्छा आई एम सॉरी ना, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कौन सा कल तुम्हारी बारात आ रही है। शाहनवाज, कह तो आप ठीक ही रहे, लेकिन ये भी तो सोचे कि हम नहीं गए थे उनके घर रिश्ता लेने, वो आए थे हमारे घर रिश्ता लेने, और फिर हमारे माली हालात का तो उन्हें सब पता है। देखो दुआ की माँ, हम अपनी बेटी को जो कुछ देंगे उससे लड़के वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी बेटी की इज्जत बढ़ेगी। चलें, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मेहरू की शादी के बाद हमने दुआ की शादी भी तो करनी है। मेहरू के तो माशाल्लाह रिश्ते आ भी रहे, लेकिन हमारी दुआ। ओ, तुम फिक्र क्यों करती हो? जितनी अच्छी शादी मेहरू की होगी उससे ज्यादा अच्छी शादी हमारी दुआ की होगी। तुम इस बात को दिल पर ना लो, और मेरी दुआ के लिए जितना अच्छा रिश्ता आएगा तुम खुश हो जाओगे, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। हाजी साहब, इतना बड़ा फैसला करने से पहले अगर थोड़ा सा सोच लें तो। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम उनके घर हो आए तो हमें पता चल जाएगा ना कि उनका रहन सहन कैसा है। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हम बेटी वाले हैं, बिन बुलाए कैसे जा सकते हैं? और अगर उन्होंने हमें बुलाया ही ना तो? किसी वक्त तुम बिल्कुल बच्चों वाली बातें करना शुरू कर देती हो। भाई हम उनके समधी होने जा रहे हैं, हमें कैसे नहीं बुलाएंगे वो? कपड़े सूख गए। अरे अम्मा तू यहाँ है, मैं सारे घर में तुझे ढूंढ रहा हूँ। अरे आ गया तू, आज तो बड़ी जल्दी आ गया। अम्मा क्या बनाया, बड़े मजे की खुशबू आ रही है। खाना खाने आया था, बस जा रहा हूँ, तू फिक्र ना कर। अरे मेरी जान, मैं जानती हूँ इतनी सी उम्र फिर सारे घर का बोझ तुझ पे पड़ गया है। तेरे अब्बा के बाद मैं तुझे कैसे पालती। अम्मा मेरे कहने का मकसद वो नहीं था,
मैं तुझे इल्ज़ाम नहीं दे रहा। बेटा तू इल्ज़ाम दे या ना दे, मैं जानती हूँ तू उस दुकान पे नहीं बैठना चाहता था, पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर थी। हमारे पास आखिरी सहारा वही था कि तू दुकान पे बैठता। अच्छा माँ, छोड़ इन बातों को, बता खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंद का पालक गोश्त बनाया है। अच्छा तो फिर मेहरू के लिए भी दे दे, उसे बहुत पसंद है। पहले खुद खा ले फिर उसे भी दे देना, अभी तो वो ऑफिस से भी नहीं आई होगी। असद, मैं सोच रही थी तेरी बात मान ही लूं। कौन सी बात? यही कि मेरू को भाई साहब से मांग ही लूं। अम्मा ये तू कह रही है? क्यों, तुझे यकीन नहीं आ रहा? नहीं। क्या हुआ? चल फिर चलें, नेका में देरी कैसी? बेटा इस तरह खाली हाथ जाना ना अच्छा नहीं लगता। कल मिठाई लेके चलेंगे और भाई साहब भी घर पे होंगे, ठीक है? ठीक है माँ, जैसे तू कहती है। चल आजा, रोटी खाते हैं। चल। तो फिर ये डिज़ाइन फाइनल? एब्सोल्युटली फाइनल। ओके, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, बहुत काम है मुझे। और अगर मैं ना जाने दूँ तो? शाहनवाज क्या हो गया आपको? मोहब्बत कहते हैं शायद इसे। अच्छा, मोहब्बत कहते हैं। तो फिर बहुत हो गई आपकी मोहब्बत, अब थोड़ा सा काम कर ले। हाँ कर लो, लेकिन एक शर्त। भाई मुझे आपकी कोई शर्त नहीं माननी अब। क्यों भाई? हर बात पे शर्तें रख देते हैं, कैसे पूरी करूं मैं? अच्छा बाबा, लेकिन पहले सुन तो लो मेरी बात। अच्छा बताएं, क्या बात है? मेहरू, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। सुनो कि क्या हुआ? आप मुझे वैसे ही बता दें कि आप मुझे जिंदा ही नहीं देखना चाहते। सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये हार किसका है? तुम्हारी साइड टेबल से मिला है। क्या कह रही हो तुम मेहरू? देखें शाहनवाज, मैं अपने माँ बाप को क्या कहूँ कि शाहनवाज जो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ हनीमून पर जाना चाहती हूँ। अब आपका क्या ख्याल है, लंदन जाऊं या पेरिस? क्या तो ठीक रही हो तुम, लेकिन क्या करूं, ये दिल भी तो नहीं मानता ना। इसे अगर सोचा जाए तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं तुम्हारा बॉस भी तो हूं। ऑफिस के काम से बिजनेस ट्रिप पर हम साथ भी तो जा सकते हैं। सिर्फ आप और मैं? सबको शक हो जाएगा। क्यों होगा किसी को शक? अभी मैं हूं ना। और फूल देना ही भूल गया। मेरू ही होगी, ये रह सकती मेरे बगैर। अरे ये तो तुम धनियाल। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लुबना को पता था मैं पाकिस्तान में, उसने बताया नहीं आपको? आओ मैं अंदर बैठ के बात करता हूँ। अरे दुआ, यहाँ तो आ। ये देख कितना खूबसूरत है। हाँ,
ये तेरी दादों ने मुझे दिया था, प्योर चांदी के तारों से बना हुआ है, और माशाल्लाह देख अभी तक नया का नया। जबरदस्त। अरे बैठ तो जरा। ये जरा सर पे ओढ़ के दिखा। मैं? अरे ओढ़ ना। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मेरू तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। उस पे तो हर रंग ही अच्छा लगता है। ये देख तो। मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, उन्हें कुछ खबर नहीं है, उन्हें कुछ खबर नहीं है, यहाँ जिंदगी मिटा दी। ये देख कैसा है। क्या बात है दुआ, तू चुप क्यों बेटा? हैं, सारी जोड़े बहुत खूबसूरत है। एक काम करें आप, ये सारी जोड़े आप मेहरू को दे दें, उसमें बहुत प्यारे लगेंगे। कैसी बातें कर रही है तू? अरे तुम दोनों के लिए हैं ये। जानती है, जब से तुम दोनों इस दुनिया में आई हो, एक एक करके चीजें जोड़ रही हो तुम दोनों के लिए। और ये जोड़े नहीं है, तुम दोनों के साथ तुम्हारी माँ की यादें होंगी और ढेरों दुआएं जो हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। हाथ दे मुझे। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, कैसे तेरे दिल पे क्या गुजर रही है। तेरी छोटी बहन की शादी तुझसे पहले हमें करनी पड़ रही है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें माफ कर दे। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। मेहरू अगर आपकी बेटी तो क्या मेरी छोटी बहन नहीं है वो? मैं सच में बहुत खुश हूँ। अच्छा मुझसे वादा करें कि आप ऐसा कभी नहीं सोचें। वादा कीजिए। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? देख जरा बेटा। मैं देखती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे ये ड्रॉअर क्यों खुल गया? ये क्या रखा है? इतना महंगा सेट मेहरू के ड्रॉअर में क्या कर रहा है? किसी को पता चला? आओ बैठो बैठो बैठो। तुमने आने से पहले बताया था कि नहीं? लुबना को तो पता था कि मैं इधर हूँ। इनफैक्ट मैं आपके ऑफिस भी आया था आपसे मिलने, लेकिन आप शायद जा चुके थे। ओह हाँ, मुझे याद आया, लुबना ने जिक्र किया था। सेन से निकल गया बिल्कुल। काफ़ी मसरूफ़ होते हैं आजकल आप। क्या बताऊँ यार, ऑफिस में काम इतना होता है, कुछ याद ही नहीं रहता। जी। अच्छा बताओ कि कैसे आना हुआ, और इससे पहले ये बताओ कि चाय लोगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी वुड डू। जी 2 कॉफ़ी भिजवाइए अच्छी से। थैंक यू। मामा ने कहा था कि आपसे मिल लूँ और ऑफिस का भी एक चक्कर लगा लूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। ये बताओ कितने दिन हो पाकिस्तान में? पहले तो
प्लान था कि परमानेंटली यहीं पर सेटल हो जाऊं, लेकिन अब शायद कुछ अरसे बाद वापस चला जाऊं। क्यों भाई, दिल भर गया? लुबना तो कह रही थी तुम परमानेंटली आने वाले हो, लेकिन ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। अक्सर जज्बात में किए हुए फैसले पछतावों का बायस बन जाते हैं, और वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। क्या बात है दानियाल, बहुत चुप चुप हो, कहीं कोई दिल विल तो नहीं लगा लिया? लुबना ने बताया नहीं आपको कुछ? इसका मतलब है मेरा अंदाजा दुरुस्त है। मुझे निकलना चाहिए, अब तो गो सम। अरे बैठो यार, कॉफी का कहा हुआ है, बड़ी अच्छी कॉफी होती है, पी के जाना। दोबारा याद करा देता हूँ। कॉफी जल्दी भेजिए प्लीज। दुआ, अरे मैं बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ, कपड़े से बैठनी है, चल बेटा। आई अम्मा, आप जाए ना, मैं आ रही हूँ। क्या छुपा रही? कुछ नहीं। सर वो मीटिंग का टाइम हो गया है। ओके ओके, आप ऐसा करें, आप अभी ऐसा करें कि आप यहाँ से जाएं, मैं आता हूँ। आप मुझे इस तरह से क्यों भेज रहे हैं? ये कौन है? ये जो भी है इसको छोड़ो, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ, शाबाश। मुझे अब निकलना होगा, देर हो रही है। मैं तो कहता हूँ खाना खा के जाते। नहीं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, बस मैंने आपसे मिलना है, ठीक है? श्योर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाय लुबना,
हेलो मामा। जान कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग से। इतने खूबसूरत प्रिंट्स आए हुए थे मार्केट में, वही लेने के लिए गई। आपके लिए भी लेके आई हूँ एक दो। ओह दैट्स सो स्वीट। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी बेटा? मामा तुम्हें पता है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, खूब आज़ादी से घूमो फिरो, एंजॉय करो। एक ही तो बात अच्छी है मामा शाहनवाज की, जब दिल चाहे जो दिल चाहे खरीद सकती हूँ, पैसे की कमी नहीं होने देता। आई नो बेटा। मामा ये दानियाल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। हाँ बाहर निकला है। मूड कैसा है इसका? कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ हुआ है क्या? वही कि आपने उन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया वगैरह वगैरह, व्हाटएवर रबिश। वैसे मामा आपने कुछ सोचा है उन लोगों से कैसे छुटकारा पाना है? ये मीडियोकर क्लास बहुत चिपकू है। आई नो बेटा, मैं तो सिर्फ ये समझ के रिश्ता लेकर गई थी कि वो लोग इनकार कर देंगे और इस तरह से हम दानियाल की नज़रों में भी बुरा नहीं बनेंगे। मुझे क्या पता था कि वो पहले ही तैयार बैठे होंगे। इतना अमीर लड़का देखकर ये मोहल्ले के लोग रिश्ता भला क्यों छोड़ेंगे? मामा दानियाल से कहे ना कि जिद छोड़ दे, एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी उसे। क्या सोच रही हैं मामा? हाँ सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। रुको मेरू। अम्मी कोई काम है ना तो दुआ को कह दे, मैं बहुत थकी हुई। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ है अम्मी? क्या है ये? क्या है ये? हार किसका है? तुम्हारी साइड टेबल से मिला है। रिश्ता तो तय हो गया है, लेकिन दुआ का नहीं, मेहरू का। आपकी आंटी को बहुत फिक्र हो रही थी कि तारीख पक्की करने के लिए आपने कोई बात ही नहीं की अभी तक। अगर कभी दानियाल को ये पता चल गया कि आप स्टेप मदर हैं तो? पहली बात तो ये कि उसे बताएगा कौन, और दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं जाहिद अली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगी।